हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। आज 8वां श्लोक चिंतन के लिए है। भगवान कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। किसका वर्णन कर रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक शरीर छोड़कर उत्क्रामति और दूसरा शरीर अवाप्नोति। कौन? जिसका वर्णन 7वें श्लोक में भगवान ने किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मेरा ही अंश जो इस जीवलोक में जीवात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा अंश होते हुए भी वह जब शरीर में आता है तो प्रकृति से एकरूप हो जाते हुए सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करते हुए मन और 5 इंद्रियों के संस्कारों को अपना मानने लगता है तो वो मेरा चैतन्य अंश, लेकिन प्रकृति का अंश स्वयं को मानते हुए प्रकृति से वो एकरूप हो जाता है। शास्त्र कहता है कि इस प्रकार से परमात्मा का जो अंश स्वयं को मोहित हुआ ऐसा दिखाता है, मानता है या ऐसा प्रतीत होता है, उसको जीवात्मा कहते हैं, आप और हम। तो इस शरीर में हम रहते हुए मन और इंद्रियों के संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो क्या हम इसी शरीर में रहते हैं? हम स्वयं से भी कई बार पूछते हैं और संतों से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। 8वें श्लोक में भगवान उसी चीज का वर्णन करते हैं। देखिए मित्रों, नया घर हमने बनाया है, तभी वह पूरा हो जाने के बाद इस एक पुराने घर को हम छोड़ते हैं। जब तक नया घर तैयार नहीं रहता, हम पुराने घर को छोड़ते नहीं हैं। वैसे ही एक शरीर को छोड़ते समय दूसरा कौन सा शरीर धारण करना है, यह पूर्व नियोजित ऑलमोस्ट रहता ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, यच्च उत्क्रामति, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर अवाप्नोति, जब प्राप्त करता है तो दूसरा शरीर कैसा प्राप्त करता है, किस प्रकार का, वह कैसे निश्चित होता है। जैसे कि भगवान ने इस श्लोक में कहा, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति। संयाति, याति माने जाता है, संयाति माने पूर्व नियोजन करके जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। कैसे? गृहीत्वैतानि, इनको ग्रहण करते हुए। किनको? मन और इंद्रियों को। इंद्रियां माने ये दिखने वाली आंख, कान, ये तो सूक्ष्म शरीर के भाग नहीं है। ये दिखने वाले जो इंद्रियां, ये स्थूल शरीर के। इस स्थूल शरीर की इंद्रियों को लेके नहीं जाता मन या जीवात्मा। जीवात्मा मन को लेता है और मन के साथ में इन इंद्रियों के संस्कारों को लेता है। संस्कार को माने इन आंखों से जो देखा है, कानों से जो सुना है, नाक से जो सूंघा है, जीवा से जो स्वाद लिया है, जो खाया है, पिया है, त्वचा से जो स्पर्श किया है, इन सभी संस्कारों को, अनुभव को उसने जो जमा करके रखा हुआ है, उन संस्कारों को एक तो फिर से प्राप्त करने के लिए, जो पहले देखा था वो अच्छा था इसलिए फिर से देखने के लिए, या जो देखा था वो अच्छा नहीं लगा था, उन संस्कारों को मिटाने का विचार है। लेकिन मिटाने के लिए ही क्यों न हो, वो विचार तो जीवात्मा से जुड़े ही रहते हैं। इसलिए उन्हीं प्रकार के संस्कारों के अनुसार उसे नया घर प्राप्त होता है। और एक घर छोड़ते हुए नया घर हमने बनाया, लेकिन पुराने घर की सामग्री तो हम लेके ही जाते हैं ना। नेम प्लेट बदल देते, नया घर बन गया, नेम प्लेट भी नई बनी है, लेकिन मित्रों उस नेम प्लेट पर नाम तो
शायद वही रह जाता है। उसी प्रकार से एक नया शरीर, स्थूल शरीर हमने ग्रहण किया। स्थूल शरीर अलग है, नया है, लेकिन उसमें के अंदर की सामग्री जो है, मन और इंद्रियों के संस्कार, वो तो पहले से ही आए हुए हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव लगाया और उस कंप्यूटर का पूरा डेटा आपने पेन ड्राइव में ले लिया, तो पेन ड्राइव एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगाया, तो पेन ड्राइव से पूरी वो कंप्यूटर की हिस्ट्री उस कंप्यूटर में दिखने लगेगी। आप दूसरे कंप्यूटर में काम करेंगे, लेकिन पूर्व संस्कार, पूर्व इतिहास के अनुसार ही। तो कंप्यूटर बदल गया, लेकिन पेन ड्राइव पे से वो संस्कार, पेन ड्राइव माने हमारा सूक्ष्म शरीर, और कंप्यूटर की हिस्ट्री माने संस्कार, वो संस्कार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो गए। तो मित्रों, इसमें भगवान ये सब एक अच्छा दृष्टांत देते हैं। वायु गंधान इव आशयात। यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है? जैसे वायु माने हवा फूल पर से, या फूल का नहीं, एक किसी भी आधार से गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा ले जाती है। अब हवा तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, लेकिन उस गुलाब के फूल पे से जो हवा जाएगी वही गुलाब के गंध को ले जाती है। उसी प्रकार से चैतन्य तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन चैतन्य का जो अंश उस स्थूल शरीर से एक रूप हो गया था, सूक्ष्म शरीर को जिसने ग्रहण किया था, मन और इंद्रियों के संस्कारों को, चैतन्य का उतना ही अंश उसी संस्कार को लेकर, बंडल ऑफ संस्कार को लेकर आगे बढ़ता है और नए शरीर में स्थापित कर देता है। वायु, हवा जिस प्रकार से गंध को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है और छोड़ देती है वहां पे, वैसे ही चैतन्य का जो अंश है वो एक संस्कार को, एक शरीर से संस्कार को, सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है। वायु का दृष्टांत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। वायु तो है आकाश का कार्य, आकाश से वायु निर्माण हुई है, हवा निर्माण हुई है, तो हवा की दिव्यता, सूक्ष्मता, सर्वव्यापकता उसका मुख्य गुणधर्म है, लेकिन वायु उसको भूल जाती है और उससे स्थूलतर गंध वगैरह जो है वो पृथ्वी के गुणधर्म है। तो पृथ्वी के स्थूल गुणधर्मों को अपना मानते हुए वायु अपना स्वरूप भूल जाती है। उसी प्रकार से चैतन्य अपनी सूक्ष्मता, अपनी सर्वव्यापकता को भूलकर एक स्थूल या सूक्ष्म शरीर से एक रूप हो जाता है, ये यहाँ पे बता। लेकिन हवा भी, ये हवा का गुणधर्म नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गंध को लेकर ही घूमना। कुछ एक विशेष अंतर तक, एक विशेष पॉइंट तक वह हवा उस गंध को ले जाके छोड़ देती है। वैसे ही मित्रों, हम भी हमेशा इन सूक्ष्म शरीर के संस्कारों को लेकर घूमने वाले नहीं हैं। जब तक हम हमारा स्वरूप भूले हुए हैं, तब तक ये वासनाओं की गठरी को लेकर हम ढोते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण हमको पता चल जाएगा कि यह हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है, इन वासनाओं को लेकर इनके अनुसार कार्य करना हमारा धर्म नहीं है, हम उस चैतन्य के अंश हैं, हम सर्वव्यापी हैं, हम परिपूर्ण हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, उस समय ये सूक्ष्म शरीर की गठरी को हम वहीं छोड़ देंगे और फिर भगवान से एक रूप हो जाएंगे। इसलिए इस श्लोक में एक महत्व का शब्द जो मैंने बताया नहीं, वो भी बताता हूं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः उत्क्रामति ईश्वरः। भगवान स्वयं कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला एक्चुअली वो ईश्वर ही है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो उनका अंश है, चैतन्य ही है तो वो संसार का मालिक, लेकिन अब सिर्फ स्वयं को उस शरीर का मालिक मानता है, संकुचित हो गया है। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये अपने को शरीर का मालिक मानता है, लेकिन है तो वह मेरा ही अंश, इसलिए भगवान उसको ईश्वर ही कहते हैं।
लेकिन इसकी व्याख्या करते समय हम ऐसे भी कहते हैं कि अब वो जो है, वो चैतन्य जो है, वो स्वयं को सिर्फ उस शरीर का मालिक, उस शरीर का ईश्वर, स्वामी समझ रहा है। तो मित्रों, चॉइस हमारी है। भगवान बार बार बता रहे हैं कि हम जीवात्मा के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। अब ये मत पूछिए मुझसे कि हम पहले उस शरीर में एक रूप क्यों हो गए थे, जब भगवान ने कहा ममय वांशो जीव लोके। मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं भी ये सब प्रश्न मुझसे नहीं पूछ पा रहा हूँ। वो कैसे हो गए, हम पहले एक बार एक शरीर से एक रूप क्यों हो गए, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। भगवान की लीला या माया समझिए। लेकिन अब जब भगवान बार बार बता रहे हैं कि हमें हमारे स्वरूप को प्राप्त करना है, स्थूल या इन सूक्ष्म शरीरों से एक रूप नहीं रहना है, तो पिछला ये भूतकाल भूल कर आगे की ओर भविष्य को हम अच्छी तरह साकार करते हुए, जिस प्रकार से वायु गंध को विशेष अंतर के बाद छोड़ ही देती है, वैसे ही हम हमारी वासनाओं को जल्द से जल्द छोड़ दें, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दें। फिर इस स्थूल शरीर में रहते हुए ही हम वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। फिर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? अरे, लहर का लय होने के बाद वो कहाँ जाती है? समुद्र में मिल जाती है, समुद्र के पानी से एक रूप हो जाती है। हम जहाँ से राह भूले थे वहीं पे हमको फिर से पहुँचना है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर से भी अलिप्त होते हुए हमको हमारे चैतन्य स्वरूप में एक रूप हो जाना है। और फिर नया रोल लेने के लिए भगवान की इच्छा हो तो आ जाएंगे, लेकिन रोल करेंगे, हम भूमिकाएं करेंगे, स्वयं को उस भूमिका से एक रूप नहीं करेंगे। हम हमारा चैतन्य स्वरूप नहीं भूलेंगे, प्रयत्न करेंगे, अवश्य ही इसमें यशस्वी होंगे हम, भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।